हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप सब अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गए। आई होप आपका दिन बहुत ज़्यादा बढ़िया गया होगा। तो सबको वेलकम। मैं आप लोगों का केमिस्ट्री मेंटोर अक्षय जोसेफ आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टॉपर स्टॉक, हमारे उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन, जो कि एक परिवार है पूरा बच्चों। और इस परिवार से निकलकर बहुत सारे फूल इस पूरे ऑल ओवर इंडिया आप कह सकते हैं बहुत ब्लूमिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से शाइन कर रहे हैं। तो आज हम उन्हीं एक फ्लावर में से, आज हम उन्हीं एक स्टूडेंट को जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने हमसे ही पढ़कर अपनी 11th-12th क्लास के बेसिक स्ट्रॉन्ग किए और आज अपनी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से जी रही हैं, अपनी हॉबीज़ भी साथ साथ में बहुत अच्छे से परस्यू कर रही हैं। तो आज आपके समक्ष हम मिलवाना चाहते हैं हमारी एक्स स्टूडेंट ब्रह्मानी ओझा को। क्लियर बात है। तो ब्रह्मानी, वेलकम टू द उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ब्रह्मानी, आप कौन से सेशन से हमसे पास आउट है, ज़रा जनता को बताइए तो। जी मैं 2022 से पास आउट हूँ। आई बाइड द कोर्स व्हेन आई वाज इन 11। आई बाइड अराउंड इन मार्च और क्लासेस अपनी अप्रैल से शुरू हुई थी, आई गेस 3rd ऑफ या 4th अप्रैल से। एंड फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड लर्निंग एंड टीचिंग फ्रॉम यू गाइस, उस टाइम से लेके लाइक माय बेसिक स्टार्टिंग ऑफ 11 टू माय टिल एंड ऑफ द 12th आई कंटिन्यूड विद उत्कर्ष एंड या माय एंड सेशन वाज इन 2020। चलो बहुत बढ़िया। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पूरे, बिकॉज मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि जब बच्चा एक क्लास में आता है तो उस क्लास को मैं क्लास कंसिडर नहीं करता हूँ, उस क्लास को हम एक जर्नी बोलते हैं जो स्टार्ट होती है। उस जर्नी में बहुत सारे अप्स भी आते हैं, बहुत सारे डाउन्स भी आते हैं। कभी कभार हमको हमारे ऊपर ही डाउट होने लग जाता है जब सेशन का मिड होता है, जब हमारे ऊपर प्रेशर डेवलप होता है, जब बोर्ड एग्जामिनेशन पास आते हैं। तो उत्कर्ष के साथ आपकी जर्नी कैसी रही और उत्कर्ष ने आपको आपकी क्या हेल्प करी है ना, हमारी सारे फैकल्टी पूल ने इस जर्नी को आसान करने में, ज़रा हमारे जनता के साथ शेयर करिए। देखो सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लास कभी क्लास लगा ही नहीं। इट वाज लाइक वेरी फन इंटरेक्शन। और जो भी हमें समझाया जाता था, जो भी सिखाया जाता था, इट वाज लाइक वेरी अंडरस्टैंडेबल। मतलब वापस घर पे जाके अगर तुम एक भी बार रिवाइज करते तो फिर वो पूरा वो फिट हो जाता है। टाइम टू टाइम जो अपना स्केड्यूल्ड क्लासेस होती है, कभी कभी एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी होते हैं, कभी कभी गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, बाहर से फैकल्टी आती है फॉर टेकिंग द गेस्ट लेक्चर्स। समटाइम्स ऑल्सो मेनी ऑफ टाइम्स क्वेश्चन बैंक्स मिलते हैं। खुद के सर के तो नोट्स देते ही है, मतलब एवरी फैकल्टी मेंबर गिव द नोट्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जो किसी किसी को लगता है कि बुकिश नोट्स चाहिए, तो इवन दैट एक्सट्रैक्टेड मटेरियल्स इज व्हाट उत्कर्ष प्रोवाइड्स। ऑल्सो जो भी हैंड रिटन नोट्स है जो आप स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह पे लिखते हो, वो भी 24 to 48 आवर्स के बीच में वो आ जाता है। लाइव इंटरेक्शन होता है कि अगर क्लास चल रही है और बीच में भी यू हैव अ लिटिल डाउट ऑफ समथिंग, तो यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट द मैसेज और वो सारे रीड आउट होते हैं। एवरीथिंग वाज लाइक वेरी परफेक्ट। आई नेवर केम टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार कुछ डिफरेंस है ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में। लाइक उत्कर्ष इज द वन प्लेटफॉर्म where you do not feel the connection of being an online student sitting at your home and studying from the your smartphone or whatever, but it feels कि हाँ तुम लोग टीचर के सामने हो, आसपास हो, and you get that feeling कि हाँ यार हमें सब समझ में आ रहा है। नहीं तो किसी किसी को ऐसा लगता है in some classes there is like that कि यार चल रही है क्लासेस और बच्चे ध्यान भी नहीं दिए, whatever that thing is। बट उत्कर्ष में इट्स लाइक इंटरेक्टिव सेक्शंस। हर एक बच्चे पे द टीचर, द फैकल्टी मेंबर, द टीम मेंबर, द कोर टीम, एवरीवन इज लाइक वेरी सपोर्टिव एंड वेरी गुड। सो आई रियली लाइक दिस उत्कर्ष ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम व्हाटएवर इट इज। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच ब्रह्मानी। और बच्चों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज ब्रह्मानी, जैसा कि ब्रह्मानी ने बताया, 2022 में हमारी एक स्टूडेंट थी, हमसे ही पास आउट हुई हैं। तो आज के ज़माने में, ठीक है, ब्रह्मानी ने नीट क्वालिफाई करके नाउ शी इज़ परसुइंग BDS इन SMBT कॉलेज। तो ब्रह्मानी, आप बताइए कि हमारी उत्कर्ष की फैकल्टी पूल ने 11th-12th क्लास जब आपको पढ़ाई और जब आपने नीट का एग्ज़ाम दिया, तो 11th-12th क्लास के जो बेसिक्स थे वो आपके कितने ज़्यादा स्ट्रांग हुए हमारे ऑनलाइन मोड से? देखो, नीट हो, JEE हो, CUET हो, CET हो, एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, 11th और 12th का तो पूरा बेसिक आता ही है। सो इफ योर बेसिक इज स्ट्रांग, ऑफ कोर्स यू विल क्रैक दैट एग्जाम वेरी इजीली एंड वेरी फ्रिक्वेंटली। बट बिल्कुल। इट्स लाइक जो क्लास में उत्कर्ष क्लासेस में जो मुझे बेसिक नॉलेज मिला फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम माई 11 टू एंड ऑफ माई 12th, तो ये जो भी था इसमें सारे बेसिक्स कवर हो जाते हैं। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, माई मेजर ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द नीट
were like connected, fully connected with the basics of 11th, 12th, 12th. तो सारे मैं ऐसा नहीं करूंगी कि 100% वो थे, क्योंकि ऑफ कोर्स देयर आर सम लेवल ऑफ पॉइंट्स जहाँ पे देयर आर सम ट्रिकी क्वेश्चंस, बट जो मॉडरेट क्वेश्चंस भी होते हैं या एवरेजली मॉडरेट क्वेश्चंस भी होते हैं, दैट मतलब एक सेकंड नहीं लगता है वो सॉल्व करने के लिए, इतना बेसिक मेरा स्ट्रांग हो गया था व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ द 11th 12th Utkarsh classes. So it has helped a lot for me personally to cracking the NEET examination, and wherever I am today, that is because of the basics I had cleared and my faculty member who has helped me through my journey of 11th. तो ब्रह्मानी, एक बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन बेटर है, क्योंकि आपने अपनी 11th 12th क्लास ऑनलाइन मोड से करी है। तो आप जो बच्चे भी के भी दिल में एक क्वेश्चन आता है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में, है ना, ऑनलाइन मोड इज़ बेटर कैसे है ना, क्योंकि आपने अपनी 11th 12th क्लास ऑनलाइन मोड से करी है। बच्चों, मैं आपको बता दूं, ब्रह्मानी हमसे महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है ना, और हम लोग राजस्थान के हैं। तो महाराष्ट्र से ब्रह्मानी हमसे जुड़कर ऑनलाइन मोड में आज एक सक्सेसफुल पाथ पर चल रही है। तो ब्रह्मानी, बच्चों को ज़रा गाइड करिए कि ऑनलाइन मोड में रहकर वो अपनी स्टडी को और ज़्यादा 360 डेवलप कैसे कर सकते हैं। See, there is a basic difference between online and offline coaching centers, whatever it is. That is कि यार तुम लोग जब offline जाते हो, first of all, what I believe is कि time waste तो होता है. Like you go out, you travel to that specific location, वहाँ पे थोड़ा घुल मिल के बातें करना वाटे. I consider 11th and 12th as very crucial and important turning point of your life. तो वहां पे अगर ऑनलाइन ने मुझे हेल्प की होगी तो पहले पहले तो मेरा टाइम सेव होता था. आई यूज टू जस्ट जो भी मेरा काम है, आई वुड कंप्लीट माई स्टफ एंड आई वुड सिट, आई वुड ऑन द वीडियो और मैं लेक्चर्स अटेंड करती थी. सेकेंड थिंग, ऑनलाइन और मुझे कभी सर फ्रिक्वेंटली और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कभी डिफरेंस समझा ही नहीं ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, क्योंकि वट एवर द फील एंड वट एवर द इंटरेक्टिव सेक्शंस हैपेंड इन द कोर्स, वेल लाइक मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतनी दूर बैठी हूँ, आई एम सिटिंग थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर क्लासेस हैव बीन हेल्ड. बट वो जो इंटरेक्टिव सेक्शन होता था, हर टीचर का हर कमेंट पढ़ के उसका सॉल्व करना, डाउट सॉल्व करना, भले ही वो टॉपिक बहुत डीप में जाके एक्सप्लेन करना, दैट वाज द बेस्ट पार्ट. और अगर मैं किसी को सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन लेना चाहिए, आई वुड प्रेफर, नाउ डेज जनरेशन इज ग्रोइंग, टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग, एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है. तो आई फील कि ऑनलाइन इज वे बेटर, एज टाइम सेव होता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारा जो एक क्रूशियल टाइम है वो बच के तुम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो डू अ सेल्फ स्टडी, यू कैन, everything is provided online, sir. So to be honest, if I give a very honest opinion, I would suggest that online system has somewhere or the other has improved a lot, and that is more better than the offline coaching centers. बिल्कुल। तो जैसा कि बच्चों ब्रह्मानी ने बताया कि जो भी कन्फ्यूजन आपका रहता है कि ऑनलाइन में क्या बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, तो बच्चों इसलिए मैं आज आपके सामने एक ऐसा इंटरव्यू लेकर आया हूं जिससे आप खुद लाइव एग्जांपल देख सकते हैं कि ऑनलाइन से पढ़कर भी, बिकॉज हमारी फैकल्टी पूल बच्चों कभी भी आपको ऐसा फील नहीं कराएगी कि हम आपसे इतने कोसों कोसों मीलों दूर हैं, है ना। आपको ऐसा फील कराएगी, आपको ऐसी स्टडी करवाएगी कि आपको फील आएगा कि हमारे सारे के सारे टीचर्स जो हैं वो हमको सामने एकदम लाइव बैठकर रूबरू पढ़ा रहे हैं। सही कहा ना ब्रह्मानी? जी सर, बिल्कुल सही। और मैं ब्रह्मानी से पूछना चाहूँगा, जैसा कि आप सबको बताया मैंने, ब्रह्मानी हमसे महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है ना, और हम राजस्थान स्टेट में हैं। तो ब्रह्मानी, आपको कैसे पता चला उत्कर्ष के बारे में, और मतलब आपको इनिशिएट हुआ कि हम 11th 12th का मतलब जो कोर्स है वो परचेस करें? एक्चुअली मुझे डायरेक्टली नहीं पता चला था. आई हैड माई कजिन हु स्टेज इन मध्य प्रदेश, तो वहां पे उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट देखी थी उत्कर्ष क्लासेस की, एंड हम दोनों सेम ही एज के हैं. सो इवन आई वाज सर्चिंग फॉर सम गुड क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस, एंड इवन ही वाज सर्चिंग. तो फिर उसने मुझे, ही जस्ट टेक्स्टेड मी कि ऐसे ऐसे क्लासेस है, आई थिंक वी शुड ज्वाइन एंड वी शुड ट्राई एटलीस्ट फॉर 11th, अगर अच्छा लगे तो. तो आई थॉट कि चलो ठीक है, वी शुड ज्वाइन. एंड यू नो सर, बेसिक डिफरेंस इज लाइक offline courses में ना, they are way expensive nowadays, and online courses nowadays, talking about Utkarsh itself, it's like
way cheaper than the actual prices which are going in market. And it's not like कि मुझे थोड़ा ऐसा dicey था, to be very honest, in the starting कि यार cheap है तो थोड़ा maybe teachers pressures होंगे या maybe इतना depth नहीं पढ़ाते होंगे या something like that. But when I joined the classes, actually I felt कि नहीं यार, this is more better because every click, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नीट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मैंने प्रीवियसली मेरे एग्जामिनेशंस में मैंने देखा नहीं था या समथिंग लाइक दैट। इवन 12th बोर्ड इट वाज लाइक बहुत इजीली गया था। तो और टॉकिंग अबाउट दिस सिस्टम, आई मुझे मेरे भाई से ही पता चला था, हु स्टेज इन मध्य प्रदेश, उसने मुझे महाराष्ट्र में बोला, एंड नाउ वी बोथ वेर कनेक्टेड विद उत्कर्ष इन राजस्थान। So it was like multi-diverse city and states, or yeah, this is how I get to know about तो it. बच्चों, जैसा कि आपको पता है, ब्रह्मानी को भी एक स्टूडेंट थे हमारे जो मध्य प्रदेश में थे, तो उन्होंने जाके सजेस्ट किया है। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, उत्कर्ष एक बहुत छोटा सा बीज था जो निर्मल जी सर ने प्लांट किया था, और आज वो पूरे भारतवर्ष में एक पेड़ बन के अपनी शाखाओं की तरफ फैल रहा है ना। और वो दिन भी दूर नहीं है बच्चों जहाँ उत्कर्ष क्लासेस जो है वो आपके ऑल ओवर इंडिया में फैलेगा। तो ब्रह्मानी, जैसा कि मुझे पता है, बच्चे बहुत सारे जब 12th में आते हैं, 11th में आते हैं, है ना, वो स्टडी के साथ साथ अपनी हॉबीज़ जो है वो भूल जाते हैं, है ना। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं, ब्रह्मानी ने अपनी हॉबी बहुत अच्छे से कंटिन्यू करी है फैशन डिज़ाइनिंग में। तो बच्चों, ब्रह्मानी आज आपके सामने है, वो आपको बताएगी कि कैसे आप अपनी हॉबी एज वेल एज अपने प्रोफेशन, बिकॉज नाउ शी इज़ बिकमिंग अ डॉक्टर ऑल्सो, है ना, तो अपनी हॉबी, डॉक्टर और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, इन तीनों को कैसे हैंडल किया जा सकता है ताकि बच्चे पूरा अपने हॉबी को भूल नहीं जाए, क्योंकि बच्चे का ओवरऑल 360 डेवलपमेंट जो है वो उत्कर्ष चाहता है। तो ब्रह्मानी, इसके बारे में बच्चों को गाइड करिए। So to be very honest, I had no motto in 11th of being a model, but after मुझे टाइम मिलता था, as I said कि ऑनलाइन जैसे मेरा टाइम बहुत सेव होता था, I do not used to go outside and starting my career में सब सेव हो जाता था। So I just randomly started searching about fashion and all this modeling stuff. And उसके जो टाइम मुझे बचता था, I used to utilize that time for my hobbies, which may be singing, or which may be modeling, or which may be dancing. So that is how I gradually stepped into that field also. And of course, studies are way more important than all this extracurricular activity, because एक कुछ तो होना चाहिए टू स्टैंड बाय अस। तो ये कंप्लीट करके आई यूज्ड टू हैव अ टाइम, तो मैं वहां पे भी फोकस कर पाती थी। तो इट वाज लाइक ऑल ओवर डेवलपमेंट मेरा होता था एट दिस टाइम ऑल्सो, व्हेन इट वाज लाइक वेरी क्रूशियल मोमेंट ऑफ माय टर्निंग लाइफ का पॉइंट ऑफ 11th एंड 12th। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि हाँ यार, ऑनलाइन कोर्स से लेके तुम हॉबीज पे भी डेवलप कर सकते हो, एज योर टाइम इज गेटिंग सेम। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स लाइक मनी। So yeah, that is how I prove to myself. तो बच्चों, आई होप आपको ब्रह्मानी से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, और आई होप आप अपने जब सीनियर से मिलते हैं जो ऑलरेडी अपने पाथ में आगे बढ़ चुके हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो आई होप आप लोगों को भी अच्छी गाइडेंस मिलती होगी और एक अच्छा मोटिवेशन मिलता होगा। ऐसे ही कुछ और धमाकेदार इंटरव्यूज़, है ना, और भी आपके बेस्ट सीनियर जो अपनी लाइफ में हमसे पढ़कर आज आपके उत्कर्ष परिवार से निकलकर एक अच्छा अनूठा और अनोखा परचम लहरा रहे हैं, हम ऐसे ही बच्चों को आपके सामने लाते रहेंगे, ऐसे ही 1-to-1 इंटरेक्टिव इंटरव्यूज़ के साथ में बच्चों, ठीक है। तो उससे पहले, सेशन को एंड करने से पहले मैं सबको बता दूं कि अभी उत्कर्ष पर चल रहा है होली हंगामा, जिसके चलते 90% ऑफ चल रहा है उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के सारे कोर्सेज पर बच्चों। तो इस छूट का लाभ उठाना नहीं भूलना है। ये जो छूट चल रही है, ये जो होली हंगामा चल रहा है, इसकी लास्ट डेट है 28 मार्च। थैंक यू बच्चों।